हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज मैं भाई आपको एक बहुत ही अच्छे बुक का ऑडियो बुक आपको समर्पित करता हूँ। लाओ त्से का ताओ ते चिंग है। उसके कुछ प्रमुख सूत्र हैं, अराउंड 82। इसका मैं पीडीएफ बुक भी अटैच कर दूंगा लिंक में, जो कि एक राइटर हैं मिस्टर दीप त्रिवेदी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है डीपली। और मुझे लगता है कि किसी को भी अगर जिज्ञासा है इन सूत्रों को डिटेल में समझने का, तो वो सबसे परफेक्ट बुक है। ठीक है, तो आप वहाँ से एक्सेस करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी बुक से मैंने ये जो सूत्र है लिए हैं, और उसको कलेक्ट करके मैं ऑडियो के रूप में आपको प्रस्तुत करूँगा। तो पहला सूत्र है, जब ताओ का नाश होता है तब सद्गुण आते हैं। जब सद्गुण का भी नाश होता है तब दया आती है। जब दया का नाश होता है तब न्याय आता है। जब न्याय का नाश होता है तब आचरण और नियम आते हैं। दूसरा सूत्र, जिसका वर्णन किया जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है। जिसको नाम दिया जा सके वह शाश्वत नाम नहीं है। जिसको नाम न दिया जा सके वही हकीकत में अविनाशी है। नाम देने की क्रिया ही सभी वस्तुओं का मूल है। इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, आपको सारे रहस्यों का राज मिल जाएगा। और यदि आप इच्छाओं में बंधे हुए हैं तो सिर्फ बाह्य रूप को ही देख पाएंगे। फिर भी सारे रहस्य और स्वरूप एक ही स्रोत में से आते हैं, और उस स्रोत को अंधकार कहते हैं। अंधकार के भीतर और अंधकार, यही है सारे ज्ञान का प्रवेश द्वार। तीसरा सूत्र, जब लोग कुछ चीजों में सौंदर्य देखते हैं तो बाकी चीजें कुरूप हो ही जाती हैं। जब लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं तब दूसरी वस्तुएं खराब हो ही जाती हैं। होना और नहीं होना एक दूसरे को जन्म देते हैं। मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए रखते हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। मोटाई और सूक्ष्मता एक दूसरे पर आधारित हैं। प्रथम और आखिर एक दूसरे पर अनुसरण करते हैं, और इसलिए गुरु कुछ भी किए बगैर कार्य करता है और कुछ भी कहे बगैर सिखाता है। चीजें उत्पन्न होती हैं, वह उन्हें होने देता है। चीजें अदृश्य होती हैं, वह उन्हें भी होने देता है। उसके पास है पर उसकी मालकियत नहीं है। वह कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता है। सूत्र 4, यदि आप महान व्यक्तियों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं तो प्रजा दोगली हो जाती है। यदि आप जायदाद का ज्यादा मूल्यांकन करते हैं तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। वास्तविक गुरु लोगों का मार्गदर्शन निम्नानुसार करता है। सर्वप्रथम सबकी बुद्धि खाली कर देता है, फिर बुद्धि के गर्भ को भरकर उसकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर बनाकर प्रतिज्ञाओं को मजबूत होने देता है। जो लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं वह अपने दिमाग में उलझन पैदा करते हैं। कुछ भी न करने का प्रयत्न करें और फिर सब अपने आप ठीक जगह जम जाएगा। सूत्र 5, ताओ एक कुएं जैसा है जिसका कितना ही खर्च करो वह वह कभी खाली नहीं होता है। ताओ एक अनंत शून्य अंतरिक्ष है जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। वह छिपा हुआ है फिर भी हमेशा प्रत्यक्ष है। मुझे नहीं मालूम उसे किसने जन्म दिया, परंतु वह ईश्वर नहीं, उससे ज्यादा प्राचीन है। सूत्र 6, ताओ किसी
का भी पक्ष नहीं लेता है। वह सद्गुण और दुर्गुण दोनों को जन्म देता है। गुरु किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। वह पापी और पुण्यात्मा दोनों का स्वागत करता है। ताओ एक दमन जैसा है जो खाली है परंतु कुछ भी करने के लिए शक्तिमान है। इसका जितना ज्यादा उपयोग करो उतना ज्यादा वह देता है। उसके लिए जितना ज्यादा बोलो उतना कम समझते हो और इसीलिए हमेशा मध्य को पकड़ कर रखना। सूत्र 7। ताओ को आदि माता कहते हैं। वह खाली है फिर भी भरपूर है। वह अनगिनत शब्दों को जन्म देता है। वह हमेशा आपके भीतर बसा हुआ है। आपको उसका जैसा उपयोग करना हो कर सकते हो। सूत्र 8। ताओ अनंत और अविनाशी है। वह क्यों अविनाशी है? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं है। वह क्यों अनंत है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वह सबके लिए प्रत्यक्ष है। गुरु पीछे रहता है, इसलिए वह आगे है। सभी चीजों में से उसने माया को पहचान लिया है, इसलिए वह उनमें से एक है। उसने अपने आप को छोड़ दिया है, इसलिए उसने संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की हुई है। सूत्र 9। सर्वोत्तम शुभ पानी जैसा है जो बगैर किसी प्रयत्न के सबको पालता है। लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसे अंतिम कक्षा का मानते हैं, उससे भी उसे संतोष है। इसी कारण वह ताओ जैसा है। रहने के लिए जमीन के पास रहो, सोचने के लिए विचारों को सरल रखें, संघर्ष के वक्त निष्पक्ष और उदार रहें, शासन करने के लिए लोगों पर नियंत्रण न रखें, कार्य जो पसंद हो वही करें। पारिवारिक जीवन से पूरी तरह हयात रहें। जब आप अपने होने से संतुष्ट होंगे और दूसरों के साथ कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है, तब सब आपका सम्मान करेंगे। सूत्र 10। अपना कटोरा पूरा भर दो, फिर वह छलक जाएगा। आप अपने चाकू को रोज रोज घिसा करें, फिर वह बेधारदार हो जाएगा। धन और सुरक्षा के पीछे दौड़ें, फिर आप अपना हृदय कभी हल्का नहीं बना पाएंगे। दूसरों की मान्यताओं की चिंता करें, फिर आप उनके कैदी हो जाएंगे। आप अपना कार्य करें और खिसक जाएं, यही एकमात्र शांति का उपाय है। सूत्र 11। आप अपने दिमाग को फुसलाकर, उसे भटकना अटकाकर उसकी मूलभूत हार्मोनी बिठा सकते हैं। क्या आप अपना शरीर नए पैदा हुए बच्चे जैसा सरल बना सकते हैं? क्या आप अपनी भीतरी दृष्टि इतनी साफ कर सकते हैं जहां से आपको सिवाय प्रकाश के और कुछ दिखाई ना दे? क्या आप अपनी इच्छाएं लादे बगैर लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, अति संवेदनशील मामलों में बगैर दखलंदाजी किए उसे कुदरत की मर्जी पर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी संवेदनाओं को अलग रखकर सब कुछ समझ सकते हैं? मालकियत भोगे बगैर जन्म देना और पालना, उम्मीद रखे बगैर कार्य करना और गाइड करना, फिर भी नियंत्रण नहीं रखना, यह सर्वोत्तम गुण है। सूत्र 12। हम पहियों में आरों को जोड़ देते हैं, परंतु बीच का छिद्र ही गाड़ी को चलाता है। हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, परंतु उसके भीतर का खालीपन ही
हमको जो भी रखना हो रखने देता है। हम हथौड़े मारकर घर बनाते हैं, परंतु उसके बीच का खाली स्थान ही उस जगह को हमारे जीने लायक बनाता है। हम होनेपन के साथ कार्य करते हैं, पर न होनेपन का ही उपयोग करते हैं। रंगों से आँख चौंधिया जाती है, आवाज से कान बहरे हो जाते हैं। तू स्वादिष्ट खाने से ज़बान जड़ हो जाती है, सोचने से दिमाग कमजोर होता है। गुरु विश्व में सब देखता है, परंतु अपनी अंतरात्मा में विश्वास रखता है। वह चीजों को आने और जाने देता है। उसका हृदय आकाश जितना विशाल है। सूत्र 14। सफलता असफलता जैसी ही भयंकर है। भय की तरह आशा भी खोखली है। सफलता असफलता जैसी ही भयंकर है, इसका अर्थ क्या है? आप सीढ़ी से ऊपर जाएं या नीचे उतरें, आपका स्थान हमेशा असुरक्षित रहता है। जब आप अपने दोनों पाँवों से जमीन पर खड़े रहते हैं, तभी आप हमेशा अपना स्थान सुरक्षित रख पाएंगे। भय की तरह आशा भी खोखली होती है, इसका अर्थ क्या होता है? आशा और भय दोनों कन्फ्यूजन है। ये दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचने से पैदा होते हैं। जब आप अपने आप को सिर्फ अपने लिए देखना बंद कर देंगे, तब फिर डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया को देखें। चीजें जैसी हैं वैसी ही उन पर विश्वास करें। आप जैसा अपने आप को चाहते हैं, वैसा ही विश्व को चाहें। फिर आप सभी चीजों का ख्याल रख सकेंगे। सूत्र 15। देखो और दिखे नहीं, सुनो पर सुनाई न दे, पास जाओ तो भी हाथ में न आए। ऊपर वह प्रकाशित नहीं है, नीचे वह अंधकार नहीं है, अखंड है वह, नाम ही नहीं दिया जा सकता है उसे। अस्तित्वहीनता के राज्य में वह वापस चला जाता है। एक ऐसा घाट है जो सारे घाटों को शामिल कर लेता है। परछाई बिना की परछाई है वह, कल्पना में न आए उतना रहस्यपूर्ण है। पास जाएं तो भी उसका आरंभ नहीं है, पीछे जाएं तो उसका कोई अंत नहीं है। आप उसे पहचान नहीं सकते हैं, पर उसके जैसे हो सकते हैं। अपने जीवन में स्वस्थता रखें। थोड़ा सोचें, आप कहाँ से आए हैं। यह सोचना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सूत्र 16। प्राचीन गुरुओं का ज्ञान गहरा और गूढ़ था। उनमें बुद्धिमत्ता की अत्यधिक गहराई थी। उनकी बुद्धिमत्ता का वर्णन ही संभव नहीं है। हम सब उनके बाहरी गुणों का ही वर्णन कर सकते हैं। वास्तविक गुरु पूर्णता चाहता ही नहीं है। वे कुछ नहीं चाहते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं होती है। गुरु वर्तमान है, वह सबको अपने में समा लेता है। सूत्र 17। आप अपने दिमाग में से सारे विचार दूर करें और अपने हृदय को शांत हो जाने दें। विश्व के सारे प्राणी एक ही मूल में से आते हैं। मूल की तरफ पीछे हटना एक सच्ची पवित्रता है। यदि आप अपने मूल को नहीं पहचानेंगे, तो आप ग्लानि और उलझनों से टकराते रहेंगे। जब आप कहाँ से आए हैं यह मालूम पड़ेगा, फिर आप धैर्यवान बनेंगे। आपका आसपास की वस्तुओं में से रस खत्म हो जाएगा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप दादी माँ जैसे प्रेमी होंगे, राजा जैसे गौरवान होंगे। आप ताओ के आश्चर्य में डूब जाएंगे। जिंदगी आपको कुछ भी दे, आप उसका सम्मान कर पाएंगे, और जब मौत आएगी तो आपको तैयार पाएगी। सूत्र 18।
जब गुरु शासन करता है तब लोगों को शायद ही उसके अस्तित्व का पता लगता है। उसके बाद उत्तम वह नेता है जिसे लोग प्यार करते हैं। उसके बाद श्रेष्ठ वे लोग हैं जिससे लोग डरते हैं। सबसे बेकार वे लोग हैं जिससे सब लोग नफरत करते हैं। आप लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं और लोगों को धोखा देने पर उकसाते हैं। गुरु बोलता नहीं है, सिर्फ कार्य करता है। जब कार्य पूरा पूरा होता है तब लोग कहते हैं आश्चर्य, यह सारा कार्य हमने अपने आप किया है। सूत्र 19। जब लोग महानताओं को भूल जाएंगे तब भलमनसाई और धर्मनिष्ठा आएगी। जब शरीर और बुद्धिमत्ता कम होगी तब होशियारी और ज्ञान आगे आएगा। जब परिवार में शांति नहीं होगी तब संतानों की कर्तव्यनिष्ठा शुरू होगी। जब देश अंधाधुंधी में फंस जाएगा तब देशभक्ति का जन्म होता है। सूत्र 20। पवित्रता और सद्व्यवहार फेंक दें और लोग 100 गुना सुखी होंगे। नीति नियम और न्याय फेंक दें और सब सत्य पर उतर आएंगे। उद्योगों और लाभों को फेंक दें और फिर कोई चोर नहीं होगा। यदि यह तीनों बात संभव न हो तो सिर्फ सर्कल बीच में खड़े रहें और सारी बातों को अपने हिसाब से चलने दें। सूत्र 21। सोचना बंद करें और अपने सारे प्रश्नों का अंत लाएं। हाँ और ना में क्या फर्क है? सफलता और असफलता में क्या फर्क है? दूसरे जो कीमत करते हैं दूसरे जो काम करते हैं वही काम आप करना चाहते हैं। दूसरे जो टालते हैं वही आप टालना चाहते हैं। कितना हास्यास्पद है। दूसरे लोग उत्तेजित हैं जैसे वे किसी जंग में जा रहे हों। मुझे कोई परवाह नहीं है। सिर्फ मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जैसे किसी नए जन्मे बच्चे की प्रथम हंसी के पहले का भाव। दूसरे लोगों के पास जो चाहिए वह है, सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ मैं ही ध्येयहीन हूँ, जैसे कोई घर बार बिना का हो। मैं एक मूर्ख जैसा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। सूत्र 22। दूसरे लोग तेजस्वी होते हैं, मैं अकेला सिर्फ अंधेरे में बैठा हूँ। दूसरे लोग बड़े तेज होते हैं, मैं अकेला ढोंट हूँ। दूसरे लोगों के पास ध्येय हैं, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं मालूम। समुद्र के मौजों की तरह मैं यहाँ से वहाँ घसीटा रहा हूँ। दिशा विहीन पवन की तरह मैं यहाँ से वहाँ झूल रहा हूँ। मैं सामान्य लोगों से अलग हूँ। मैं आदि माता के स्तन का पान कर रहा हूँ। सूत्र 23। गुरु खुद का दिमाग हमेशा ताओ के साथ एक रखता है, उसी से उसको प्रकाश मिलता है। ताओ समझ में नहीं आए ऐसा है, फिर भी वह ताओ के साथ एकाग्र क्यों रखता है? क्योंकि गुरु किसी भी विचार को पकड़ कर नहीं बैठा रहता है। ताओ अत्यधिक गहरा अंधकार है जो कभी नहीं मापा जा सकता है। तो फिर उसमें से प्रकाश कैसे आता है? क्योंकि गुरु उसे आने देता है। समय और स्थान के पहले से ताओ है, वह सबसे बहुत दूर है। मुझे कैसे पता चले यह सब सत्य है? अपने भीतर झांक कर देखने से। सूत्र 24। आपको यदि अखंड होना हो तो स्वयं को अधूरा रहने दें। यदि आपको सरल होना हो तो अपने आप को कपटी बनाएं। यदि आपको पूर्ण होना हो तो अपने को पूरा खाली कर दें। यदि आपको पुनर्जन्म लेना हो तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यदि आप सब मिल जाए ऐसा चाहते हैं तो सब कुछ दे दें।
गुरु ताओ के साथ मिलकर दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करता है, क्योंकि वह अपने आप को दिखाता नहीं है, लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं। क्योंकि उसको कुछ साबित नहीं करना है, लोग उसके शब्दों पर भरोसा करते हैं। क्योंकि वह नहीं जानता वह कौन है, लोगों को उसमें अपना ही चेहरा नजर आता है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई ध्येय नहीं है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं। जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, वह कोरे शब्द मात्र नहीं है। सिर्फ ताओ के भीतर जीने से सचमुच आप हो जाएंगे। सूत्र 25। आप अपने आप को पूरा समझाएं और फिर शांत हो जाएं। आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जाएं। जब फुकाता है तब सिर्फ पवन होता है, जब बरसता है तब सिर्फ पानी होता है, जब बादल चले जाते हैं तो उसमें से सूर्य निकलता है। यदि आप अपने आप को ताओ के समक्ष खुला छोड़ देंगे तो ताओ के साथ एकात्म बाध पाएंगे। तब आप पूरी तरह से उसमें समा जाएंगे। यदि आप अपने आप को ज्ञान के लिए खुला छोड़ेंगे तो आप ज्ञान के साथ एक हो जाएंगे। फिर आप उस ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। यदि आप होने के लिए तैयार हैं तो नुकसान से तादाद में हो जाएगा। फिर आप उसे स्वीकार पाएंगे। ताओ के सामने खुले हो जाओ और फिर आप अपनी नेचुरल रिएक्शन पर भरोसा करें। सब कुछ अपने योग्य स्थान पर जम जाएगा। सूत्र 26। जो व्यक्ति अंगूठे पर खड़ा रहता है वह दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जल्दी करता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। जो व्यक्ति चमकने की कोशिश करता है वह अपनी ही ज्योति धुंधली करता है। जो व्यक्ति अपनी स्वयं की परिभाषा बनाता है वही वह नहीं जानता वह कौन है। जो आदमी दूसरों पर सत्ता भोगता है वह अपने आप पर विजय कभी नहीं पा सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने कार्य में लगा रहता है उससे हमेशा टिक सके ऐसा कुछ भी क्रिएशन नहीं होता है। यदि आपको ताओ के साथ सुसंगत रहना हो तो आप अपना कार्य करें और पीछे हट जाएं। सूत्र 27। जब इस सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले कुछ निराकार और पूर्ण था। वह निर्मल परम शून्यावकाश एकाकी बदल न सके वैसा अनंत और शाश्वत है। वही इस विश्व की माता है और कोई योग्य नाम न होने से मैं उसे ताओ कहता हूँ। वह हम सब के अंदर और बाहर बहता है। जहाँ से तमाम वस्तुओं का जन्म होता है वहाँ वापस जाता है। ताओ महान है, विश्व महान है, पृथ्वी महान है और मनुष्य महान है। ये चारों विश्व की महासत्ता है। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी विश्व का अनुसरण करती है, विश्व ताओ का अनुसरण करता है, ताओ सिर्फ अपना अनुसरण करता है। सूत्र 28। भारी चीज हल्की वस्तुओं का मूल्य है। जो स्थिर है वही सभी को चलाने का स्रोत है। उसी से गुरु घर घोड़े बगैर दिन भर मुसाफरी करता है। सॉरी, उसी से गुरु घर छोड़े बगैर दिन भर मुसाफरी करता है। बाहर का हृदय कितना भी सुंदर हो वह हमेशा गंभीरता से स्वयं में स्थित होता है। पूरे राज्य का महाराज एक मूर्ख की तरह क्यों इधर उधर भटका करे। यदि आप अपने आप को इधर से उधर फेंकने देंगे तो आपका अपने मूल्य से संपर्क टूट जाएगा। बेचैनियों से आप स्थिरता खो देंगे
तो आपका अपने आप से संपर्क टूट जाएगा। सूत्र 29। एक सच्चे मुसाफिर की कोई पक्की योजना नहीं होती है। उसका मंजिल पर पहुंचने का कोई इरादा भी नहीं होता है। एक सच्चा कलाकार अपनी अंतरात्मा से प्रेरणा लेता है और वह उसे जहां जाना हो वहां जाने देता है। एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आप को सभी सामान्य विचारों से दूर रखकर अपना दिमाग खुला रखता है। इसी से गुरु सबसे मिल सकता है, किसी को भी ना नहीं कहता है। वह हर घटना का उपयोग कर लेता है, उसे खाली नहीं जाने देता है। इसने प्रकाश का स्वयं में आगमन होने दिया, ऐसा कहते हैं। अच्छा आदमी बुरे आदमी के शिक्षक के सिवाय क्या है? बुरा आदमी अच्छे आदमी के कार्य के सिवाय क्या है? यदि आप यह बात नहीं समझ पाए तो खो जाएंगे। आप कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, यह बहुत बड़ा और गहरा रहस्य है। सूत्र 30। पुरुष को पहचाने फिर भी स्त्री के पास रहें। पूरे विश्व को अपनी बाहों में समेट लें। जब आपको विश्व मिल जाएगा तो ताऊ आपको कभी नहीं छोड़ेगा और फिर आप एक छोटे बालक जैसे हो जाएंगे। सफेद को पहचाने फिर भी काले के पास रहें। विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएं। यदि आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे तो आपके भीतर का ताऊ मजबूत होगा और फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अपने आप को पहचानें फिर भी अपने से संपर्क मत रखें। विश्व जैसा है उसका स्वीकार करें। यदि आप विश्व को स्वीकारेंगे तो आपके भीतर ताओ झलकेगा और आप अपने मूल व्यक्तित्व की तरफ आएंगे। इस विश्व का सृजन शून्य में से हुआ है, जैसे लकड़ी के टुकड़े में से बर्तन। गुरु को उस बर्तन का एहसास है, फिर भी लकड़ी के पास रहता है, इसलिए वह सारी चीजों का उपयोग कर पाता है। सूत्र 31। आप इस विश्व को सुधारना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता यह कभी भी संभव होगा। यह विश्व पवित्र है, इसको सुधारा नहीं जा सकता है। यदि आप उसके साथ दखलंदाजी करेंगे तो आप उसका नाश करेंगे। यदि आप उसे एक वस्तु की तरह देखेंगे तो आप उसे खो देंगे। आगे बढ़ने का एक भी आगे बढ़ने का भी एक समय होता है, पीछे हटने का भी एक समय होता है, गति करने का भी एक समय होता है, आराम करने का भी एक समय होता है, जोशीले होने का भी एक समय होता है, थकने का भी एक समय होता है, सावधान रहने का भी एक समय होता है, डरने का भी एक समय होता है। गुरु सारी चीजें जैसी हैं वैसी ही उनको देखता है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। सर्कल के केंद्र में बैठकर उनको जिस रास्ते जाना हो जाने देता है। सूत्र 32। मनुष्यों पर राज करने हेतु जो लोग ताओ पर आधार रखते हैं वे कभी किसी पर किसी भी विषय के लिए जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हिंसा भले ही कितने अच्छे इरादों वाली हो, पर वह हमेशा लौटकर आती है। गुरु उसका कार्य करता है और अटक जाता है। वह समझता है कि विश्व हमेशा से नियंत्रण के बाहर है। घटनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयत्न हमेशा से ताओ की विचारधाराओं के विपरीत है, क्योंकि जिसका अपने आप पर विश्वास है वह दूसरों को समझाने का प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि वह अपने आप से संतुष्ट रहता है। उसको दूसरों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
क्योंकि उसने अपने आप को स्वीकारा है, पूरा विश्व उसे स्वीकारेगा।